अच्छा खासा जो अनुभव है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, नॉलेज है सर के पास में, उनसे आप काफी कुछ सीख सकें। फिलहाल के शुक्रिया, मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ। आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। एक आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटे छोटे दो डिस्क्लेमर है। एक तो ये है कि कुछ साथियों को ये लगता होगा कि यार रोज वही तो बातें होती हैं, वही मीटिंग है, वही प्लान दिखाने के बारे में, प्रोडक्ट सेल के बारे में। तो इसको इस तरह ना लें, क्योंकि ये जो माध्यम ज्ञानकुल का जो बिजनेस आपने चुना है, ये आपके सपनों को पूरा करने के लिए चुना है और ये अपना काम है। और अगर जैसे ये तो वही बात होगी, अगर एक नाई कहे कि भाई मैं तो सेव कर करके बोर हो गया हूँ, तो मतलब वो तो रोज का काम है। अगर उसको नाई की दुकान सफल करनी है तो वो तो काम रोज करना पड़ेगा। ऐसे ही अपना बिजनेस का जो मूल तत्व वो हमारी मीटिंगें हैं। और जो मीटिंगों से बोर होने लग जाएगा तो फिर उसके लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इनसे तो आपका मतलब जैसे अभी कुछ साल साथी ऐसे हो गए हैं, 15-20 साथी, जिनमें एक चाव नजर आता है, जिनकी लगन है, तो वो होना चाहिए, तभी धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा ये है कि एक कहावत है, अगर उससे शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहावत है, ये है कि अगर आप ऐसे कमरे में हैं जिस कमरे में आप ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो आप गलत कमरे में हैं। इसका मतलब ये है कि आगे और लोगों से जुड़ना, अब और बेहतर लोगों से जुड़ना, और ज्यादा लोगों से जुड़ना, और सीनियर लोगों से जुड़ना, अब और नया सीखना, और मतलब अपने दायरे को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मीटिंगों के माध्यम से ही सही, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सही, अगर वन टू वन कभी मौका मिले तो उसको भी नहीं चूकना चाहिए। चाहे हमारे वर्कशॉप हो, चाहे क्या सीडी हो, या वैसे भी ऑफिशियल आपके विजिट हो, तो ये तो मीटिंगों को इस तरह नहीं लेना है और इसको पॉजिटिव लेके इनका आगे प्रचार प्रसार करना है, प्रमोट करना है, रिकमेंड करना है, ताकि जो नए साथी आए हैं उनको समझ आ सके। क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। बूंद बूंद से ही एक छोटी, ये रोज की जो छोटी छोटी बातें हैं, कई बार लगता है कि यार मुझे तो जीवन में ना कुछ बड़ा चेंज करने की जरूरत है, कुछ बड़ा काम करने की जरूरत है, मेरे काम ऐसे पूरे नहीं होंगे, कुछ बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत है। जबकि आपका जो सबसे बड़ा जो सपना है, जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट आपको हासिल करना है, उसमें आपको छोटी छोटी एक्टिविटियों को, छोटी छोटे कामों को बड़प्पन से करना है। आप कोई भी, ये सबसे बड़ा काम तो आप कर चुके हैं, एक डिसीजन ले चुके और आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अब जो इस काम में जो मोमेंटम खड़ा कर देंगे, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वही आपके बिजनेस के लिए एक माहौल बनाएंगे, एक मोमेंटम खड़ा कर देंगे कि जिससे आप अपने बिजनेस को उस लेवल पे ले जा सके। तो ये छोटी छोटी मीटिंगें ही अपना जीवन बदलने वाली हैं, इनका महत्व ही सबसे ज्यादा है। ये इसलिए ये इसीलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसीलिए मैं बहुत ही रुचि के साथ इन छोटी बातों पर डिस्कस करने का मैं प्राथमिकता में रखता हूँ। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे कि भाई होम मीटिंग को लेके, और उसका जो महत्व है और वो उसको कैसे करना है, और उसी से एक आदमी एक बड़ा सपना पूरा कर सकता है। बतौर आदर्श के रूप में एक डायमंड लेवल को लेते हैं, लेकिन डायमंड लेवल तो ये मान लीजिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मात्र शुरुआत भर है। उससे आगे तो, क्योंकि एक बार आप वहां पहुंच जाएं तो उसके आगे का तो आपको अपने आप नजर आ जाएगा। ये पहली वो चोटी है, ये पहला वो टारगेट है, जहां पहुंच गया तो आगे बताने की जरूरत नहीं, उसके आगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। मतलब ये वो स्थान है, वहां तक एक बार अपलाइन का, मैनेजमेंट का, जो भी हमारा एक समझते हैं हम भी, एक भाई हमारी भी एक जिम्मेदारी, हम लोगों को वहां तक तो मोटिवेट करें। उसके बाद तो वो बंदा खुद ही, उसको पंख लग जाते हैं, उसको समझ आ जाता है कि यार ये बिजनेस में जो मैं सोच रहा था उससे भी ज्यादा संभावना है, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, आप सोच भी नहीं सकते वहां लेके जा सकता है। इसलिए ये एक पहला टारगेट है डायमंड का, और ये होम मीटिंग से ही अचीव किया जा सकता है। खैर, कुछ और मीटिंगें होती हैं जो आपके बिजनेस में आज अपन ये जो मीटिंगों की सीरीज है, इनको 2-4 सेशन में पूरा करेंगे। तो इससे पहले एक मीटिंग के बारे में बात होनी चाहिए, वो है वन टू वन, और उसके बारे में बात नहीं हुई। दूसरी है कि और कौन कौन सी मीटिंगें हैं जो अपने बिजनेस में मोमेंटम ला सकती हैं, आपके बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकती हैं। तो
उससे पहले भी बिल्कुल कहते हैं शुरू से शुरू करते हैं, तो अगर आपको जो नए साथी आए हैं वो एक बार दोबारा से सुने, ध्यान से सुने, और अपने डाउनलाइन में भी जितने भी नए लोग आते जाएंगे उन सबको आपको ये बातें बतानी है कि कुछ ऐसी चीज हैं, कुछ ऐसे काम हैं छोटे छोटे जो आपको या हर नए साथी को जरूर करने हैं। सबसे पहले तो ये मान लीजिए आप इस बिजनेस को लिखित में करिए। इस बिजनेस में आपने शुरू कर दिया ना, तो खाली आपने मोबाइल पे जिस तरह एक साइन कर लिया, आपको ओटीपी आ गया, बता दिया, आपकी ज्वाइनिंग हुई, वो तो एक खाली शुरुआत का एक मतलब बस एक ऑन रिकॉर्ड आपने शुरू किया। एक्चुअल में धरातल पे आपने शुरू करना है, तो आप एक अपनी कम से कम एक डायरी मेंटेन कीजिए। और अगर आज कोई डिजिटल फ्रेंडली है तो अपना कोई जो भी चाहे टू डू लिस्ट बनाए, कुछ भी करें, तो अपना अपने हाथों से अपनी टाइप कीजिए बाकायदा अपने काम। मुझे ये करना है, 9 कोर स्टेप को करना है, आपका गोल सेटिंग को जैसे हमने लास्ट मीटिंग एक बार मीटिंग में बताया था उसको करना है, या क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है कौन कौन सी नहीं करनी है। और या अकेले बैठे सोचे तो भी लिखित में सोचिए। और जो मैनुअल है, मेरी तरह पुरानी स्टाइल के बंदे हैं वो डायरी में, तो आज भी डायरी पेन यूज करता हूँ। तो आप अपना डायरी पेन लेके, इससे क्या होता है, डायरी पेन कई कई ज्यादातर, कई नहीं ज्यादातर नए साथियों के दिमाग में रहता है, ठीक है यार एक डायरी में लिखने से होगा क्या, मुझे मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं चाहता हूँ, मैं जुड़ रहा हूँ हर मीटिंग में, मैं काम तो कर रहा हूँ। तो इस लेकिन डायरी में जब आप लिखते हैं या अपने मोबाइल में कहीं कहीं भी कोई किसी ऐप पे कोई आपने ले रखा होगा, उसमें जाके कहीं आप लिस्ट बनाते हैं, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, अपने जो भी गोल सेट करते हैं, जो भी लिखते हैं, तो उसमें आप पूरी तरह से आपकी ज्यादातर इंद्रियां शामिल होती हैं। आप खुद जब उसमें लिखते हैं तो आपका दिमाग, आपका पूरा ध्यान उसमें लगता है। जब आप टाइप कर रहे होते हैं ना, तब आपका ध्यान होता है, आपको यहाँ तक कि ध्यान होता है जब आप गोल लिखेंगे तो गोल की स्पेलिंग क्या होगी, तो उसका भाव क्या होगा, गोल सेटिंग में, तो हर चीज जब आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वो चीजें आपके दिमाग में स्थायी तौर पे सेट हो जाती हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं ना, छोटे दिमाग में चली जाती है, तो फिर वो भूलता नहीं है आदमी। सारा खेल इस बिजनेस में ध्यान का है, और आपका ध्यान लग जाए इस बिजनेस में, इसके लिए ये पहली सबसे जरूरी एक्टिविटी है कि जितनी भी आप काम करें लिखित में करें। आप ये सबसे पहला काम करना आपको लिखित में करना है। और अगर मौका मिले तो इस तरह की मीटिंगों में जब भी शामिल हो तो भी डायरी पेन लेके बैठे, या बाद में भी कहीं रिकॉर्डिंग वर्जन भी सुने पुराने मीटिंगों के, तो भी आप डायरी पेन, आप खुद जब तक अपने हाथ से उन चीजों को उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपकी वो चीज आपके दिमाग में स्थायी जगह नहीं बना पाएंगे और उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। तो ये पहली छोटी सी बात है, लेकिन ये बड़ा बड़ी परिवर्तन लेके आएगी, ये छोटी छोटी बातें जो हम करेंगे। दूसरी, जब आप करेंगे तो अपना मीटिंगों का एक सिस्टम होता है, किसी भी मीटिंग को करने का, जैसे अपन मीटिंग की लास्ट टाइम बात कर रहे थे, ऐसे इससे पहले एक मीटिंग होती है 1-to-1। वो शुरुआत है आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि होम मीटिंग भी आप किसके घर करेंगे, जब तक कोई होम मीटिंग करवाने वाला साथी आपकी डाउनलाइन में नहीं आएगा। और होम मीटिंग करवाने वाला साथी कब आएगा, जब आप 1-to-1 5, 10, 20, 30 लोगों को प्लान करेंगे, उनमें से 5-7 लोग एग्री होंगे कि हाँ जी मुझे भी करना है, मुझे भी तलाश है, मैं भी करूंगा ये बिजनेस। जब आपके साथ साइन करेंगे, जब आपके साथ जुड़ेंगे, तो आप उनको कहेंगे ठीक है आप अपने साथियों को मुझसे मिलवाइए, मैं आता हूँ आपके घर पे, और वो होम मीटिंग करवाएगा, आप दोनों मिलकर एक होम मीटिंग प्लान कर लेंगे और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो इससे पहले का जो ये काम है 1-to-1 का, ये आपके लिए शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, एक बढ़िया शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी चीज है 1-to-1। तो और इसकी शुरुआत बिल्कुल शुरू से पहले दिन फर्स्ट डे की जा सकती है, इसका कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है जी मुझे सीखना है कब करूंगा, चाहे आप होम मीटिंग कर रहे हैं चाहे 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। देखो मीटिंग 3 तरह की होती है, जहां नेटवर्क बिल्ड करने के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जब नेटवर्क बिल्ड करना है, अपने साथ लोगों को ज्वाइन करवाना है, अपने ग्रुप को बड़ा बनाना है, तो 3 मीटिंग सीधे सीधे तौर पर आप याद रखें, 1-to-1, एक एक करके 1-by-1 बोल लीजिए, 1-to-1 बोल लीजिए, एक एक करके लोगों को आप खुद प्लान दिखाएं। इसमें अपलाइन का कोई रोल नहीं होता, आप खुद अपनी लिस्ट बनाएं, अपने लोगों से बात करें, उनको इनवाइट करें, उनसे टाइम सेट करें, उनसे जाके प्लान करें। एक एक करके आपने 10, 20, 30, 50, 100 लोगों को प्लान करना है। उनमें से कुछ लोग आपके साथ, 10 में से औसतन 3-4 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो पहला 1-to-1। दूसरा है होम मीटिंग, जब आपको आपके एक नेटवर्क शुरू हो जाए, उसको डायमंड लेवल तक लेके जाना है, एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, एक
पहला बड़ा टारगेट अचीव करना है तो होम मीटिंग का रोल आ जाता है। और ऐसे ही जब आप होम मीटिंग ज्यादा होने लगते हैं, ग्रुप ज्यादा होगा, जब आप डायमंड होने को होंगे या डायमंड हो जाएंगे, जब उससे की आगे यात्रा आएगी, तब आप होम मीटिंग भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके साथ बड़ा नेटवर्क होगा। जब बड़ा नेटवर्क होगा तब आप ओपन मीटिंग शुरू करेंगे। एक जैसे किसी इलाके में कहीं जगह, कहीं ग्रुप वाइज, या कहीं ओपन मीटिंग, या और बाकी तो होम मीटिंग या ओपन मीटिंग, आजकल ये एक नया वर्जन आ गया है, अभी हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, तो इनका भी एक महत्व हो जाता है। तो वन टू वन के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, और उससे में भी एक बहुत जरूरी बात है, एक वो एक्टिविटी छोटी छोटी लगती है लेकिन वो बड़ा प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज। और वो ये है कि आप जब भी किसी काम को करें, किसी भी मीटिंग को करें, तो उसको सही तरीके से करने की एक दिमाग में बात रखिए कि मैं चाहे करें जरूर, ये ना सोचें कि मुझे अभी सही तरीके से करनी नहीं है, शुरुआत ना हो, शुरुआत तो कर दें। चाहे गलतियों से बंदा सीखता है, आप जितनी गलती करेंगे उतने जल्दी एक्सपर्ट होंगे। इसलिए लेकिन हर बार आपके दिमाग में ये ना सोचें कि अगली मीटिंग में इससे बेहतर करूंगा। अपनी ही की गई मीटिंग को दोबारा से, अगर आपने ऑनलाइन की तो उस रिकॉर्डिंग को सुने, या आपने ही, वो खुद ही आपके अंदर अपने आप आ जाएगा, आपको खुद ही ध्यान में आएगा। अच्छा आज तो यार मैं ये वाली बात बताना भूल गया, या ये बात इतनी जरूरी नहीं थी, मुझे नहीं बोलना था, या ये शब्द का प्रयुक्त नहीं करना था, इसकी जगह वो एग्जाम्पल तो मैं भूल गया, या जो भी, तो धीरे धीरे अपने आप निखार आता चला जाएगा। लेकिन आप शुरुआत जरूर कर दें वन टू वन प्लान का। ये सेम वही बात है, एक छोटे बच्चे की माँ अपने बच्चे को लेकर बड़ी चिंता करती है, उसके भविष्य को लेकर बड़ी प्लानिंग करती है कि मैं मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाऊंगी। बात की गहराई को समझिएगा, आपको समझ आएगा, आपको महत्व समझ में आएगा। जब एक माँ, तो उसने जो विचार किया कि मैं मेरे बच्चे की, वो कंफ्यूज हो रही थी कि मैं मेरे बच्चे की पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, कितनी एज में इसका जाके स्कूल में नाम लिखाऊं, नर्सरी में एडमिशन कब दिलवाऊं इसको। तो उसने फैसला किया कि उसने एक शहर के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट किया, उसकी 5,000 रुपये फीस पे की, और उससे 1 घंटे का टाइम लिया है, थोड़ी देर का टाइम लिया कि मैं मेरे बच्चे की शिक्षा सही तरीके से कैसे शुरुआत करूं। तो वहां उसके पास टाइम लिया, और उसके पास गई कि जी मुझे मेरे बेटे को अच्छा नागरिक बनाना है, एक सफल इंसान बनाना है, और मुझे इसकी शिक्षा कब शुरू करनी है। पहला तो प्रश्न ये था कि कब शुरू करनी है, दूसरा कैसे शुरू करनी है। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने उस बच्चे की माता से पूछा कि आपके बच्चे की उम्र कितनी हो गई। वो कहते कि जी अभी तो मात्र 2 साल का हुआ है। तो फिर उसको जवाब देता है कि माता जी आप 2 साल लेट हो चुकी हैं। इन 2 सालों में भी इसने बहुत कुछ सीख लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो नया साथी आया है आपका, वो कुछ सीखेगा नहीं आप जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे। तो जो बंदा आपने पहले दिन उससे जब संपर्क किया था, पहले कॉल पे पहला शब्द जब उसने आपसे सुना था, तब से उसने आपको कॉपी करना शुरू कर दिया। आपके बारे में एक विचार, एक व्यू बनने लगा है कि बंदा कौन है, कैसे बात करता है, किस लैंग्वेज में, किस स्टाइल में, किस प्रभाव। तभी तो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो जब आपका बंद, कोई भी आपकी टीम में कोई भी नया साथी जब फर्स्ट डे जुड़ता है, तभी वो सीखना शुरू कर देता है कि ये बिजनेस क्या है, ये लोग क्या है, इनका काम क्या है। आप ना सिखाएं, आप तय कर लें कि मैं इनको बाद में बताऊंगा कुछ, उसने तो कॉपी करना शुरू कर दिया पहले दिन की पहली एक्टिविटी से। जब आप उससे बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरह प्रमोशन कर रहे हैं, किस चीज का ख्याल रख रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसको, आप जिस तरह, वो माँ 2 साल बाद एडमिशन करवाएगी, लेकिन वो घर में अपनी माता को देख रहा है। कहते हैं साइकोलॉजी कहते हैं कि बच्चा अपनी जिंदगी का जो जो चीजों को जानने का, तस्वीरें पहचानने का, जो उसका दिमाग का जो पिक्चर है, वो 4 साल की उम्र में 95% से ज्यादा रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है दुनियादारी के बारे में। 4 साल की उम्र तक वो समझ जाता है कि ये प्रकाश है, ये अंधेरा है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये वो जो उसको चाहिए वो अभी एक्सप्लेन ना कर पाए, चाहे बोल के बता ना पाए, पर उसका दिमाग उसको पकड़ने लग जाता है, उसको पुरानी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाती है, और वो जब जैसे सेम सिचुएशन दोबारा देखता है तो वो तुरंत रिलेट कर जाता है, अच्छा ये तो वही बात है। तो इसलिए जो सोचते हैं कि वो, मतलब कुल मिला के ये है कि 4 साल तक वो बच्चा अच्छा खासा पढ़ लिख चुका होता है जो दुनियादारी को, बाकी तो सिखाते रहो आप उसको। तो सेम यही होता है, जो नया साथी हमारे साथ आया है, जब फर्स्ट डे आप उसको, इसलिए उसकी जो आ गया है वो पहले दिन से ही अपनी एक्टिविटी शुरू कर दे, वो भी, और अपनी उसकी टीम में जो आ गए उनके साथ भी। सारे जो 9 कोर्स टाइप हैं, उनको पहले दिन ही जो बंदा ज्वाइन होगा उसको शुरुआती दिनों में ही सब कुछ पता हो जाना चाहिए कि भैया ये 9 कोर्स टाइप हैं, ऐसे ये गोल सेटिंग होती है। वो ठीक है, एक बार बताने में उनको सब समझ नहीं आएगा,
ना उसके दिमाग में रिकॉर्ड होगा। आपने बता दिया, सेम दोबारा तीसरी बार, पहले कभी 1-to-1 मीटिंग में, कभी होम मीटिंग में, कभी ओपन मीटिंग में, कभी ऑनलाइन मीटिंग में, कभी वर्कशॉप में, कभी कहीं ना कहीं जाके वो कभी अपने सीनियर से, कभी अपने सीनियर लीडर से, कभी मैनेजमेंट से, कभी परवीन से, कभी मेरे से, कहीं ना कहीं वो सेम बातों को किसी न किसी हर एंगल से सुनेगा और उसको दिमाग में एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि अच्छा ये काम ये है और इसका ये मेथड है, उसको करने का ये सही तरीका है। यही तभी तो डुप्लीकेट होगा। इसलिए आपके जो साथी आ गए हैं वो सब महत्वपूर्ण है, और जो आ चुके हैं वो जितना लेट करेंगे, अच्छा अगर आप सही चीज जो कि आपके पास है, मतलब सही सिस्टम जो कि आपके पास है, जो कि हर मीटिंग में बताया जाता है, जो कौन कौन सी मीटिंग है, 9 को स्टेप है सारा, इसीलिए तो कहते हैं जब आपका मैजिक रूम होगा, मैजिक कॉर्नर होगा, उसको ऑफिस विजिट करवाना होगा, तो नए बंदे जब वहां जाएगा तो वो देखेगा, जैसे मनोज जी के मैजिक रूम में जाएगा तो वहां देखेगा अच्छा ये सारे लगी हुई हैं, पूरा पोस्टर भी लगे हैं, प्रोडक्ट भी रखे हैं, ट्रॉफी भी रखे हैं, वहां मीटिंगें भी, तो वो चीजें उसके रिकॉर्ड होती हैं दिमाग में। इसलिए ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा मोमेंटम खड़ा करेंगे। ये छोटी छोटी एक्टिविटी जो इग्नोर करते हैं लॉजिक्स को, 9 कोर स्टेप को, वो ये समझ लीजिए कि मतलब ये है कि अगर आप सही चीज ना सिखाएं तो वो गलत अपने आप सीख रहा है। अगर आपने एक खेत में आपने एक बार ट्रैक्टर निकाल दिया, बीज नहीं डाला, उससे पहले की सारी तैयारी कर दी, और आप उसमें बीज नहीं डालते हैं मान लीजिए, तो समय के मुताबिक जो ही बारिश आएगी तो उसमें धीरे धीरे अपने आप खरपतवार उगने लग जाएगी। तो आपको क्या लगता है, आप बीज डालेंगे तभी उसमें कुछ उगेगा? तो उसमें ऑलरेडी जो भी बीज है, जो कोई हवा में उड़ के आ गया, उस मिट्टी में पहले से है, कोई भी है खरपतवार का है, वो उसको, उस प्रकृति को इस बात से मतलब नहीं है कि आपको गेहूं की पैदावार, वो तो आपकी जरूरत है, मुझे गेहूं चाहिए इस खेत से, प्रकृति तो जो है उसको पैदा करेगी, वो तो उपजाऊ भूमि है। तो ऐसे ही जो खाली दिमाग है वो कोई ना कोई चीज तो रिकॉर्ड कर ही रहा है। इसलिए जितनी भी तरह की मीटिंग होती है, इसलिए आप कुछ मीटिंगें होती हैं जो आपको शुरू जितनी जल्दी हो उसके शुरू कर देनी चाहिए, सभी तरह की मीटिंग। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है 1-to-1 मीटिंग। दो तीन महत्वपूर्ण है जो बिल्कुल नया बंदा आ गया उसके लिए, पहले 1-to-1 है। आप 1-to-1 करेंगे तो अपने साथ लोग जुड़ेंगे, और अपने डाउनलाइन के घर करेंगे, वो होम मीटिंग है जो आपको करनी है। दूसरी और जो कुछ मीटिंग है जिनका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये तो आपको कॉमन है, आपको समझ आ गई होंगी। एक मीटिंग होती है अपनी पेस मीटिंग। पेस मीटिंग बोलते हैं प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, PASE, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। प्रोडक्ट के बारे में उनको, जब आप उसके घर पे इस मीटिंग करेंगे तो वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ जो कुछ लोग जुड़ चुके हैं उनके साथ 10-15 लोगों को बिठाएगा, और आप उनके घर जाके अपने फॉर एग्जाम्पल डिश वॉश का डेमो कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टों को ले जाके प्रोडक्टों के बारे में बता सकते हैं, आपके आजू बाजू ही नियर बाई के कोई रिजल्ट है वो उस बंदे को साथ ले जा सकते हैं, किसी की रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, वहां जाके प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, और सिस्टम की भाई ये प्रोडक्ट है, इनका बिजनेस करना है, इन प्रोडक्टों के साथ बिजनेस करने का ये सही सिस्टम है, इस तरह हम मीटिंग करनी, इस तरह लोगों से बात करनी, इस तरह प्रोडक्ट बेचने हैं, उधार नहीं देना है। और ये एक मैजिक कॉर्नर कर सकते हैं, एक STF रख सकते हैं, STF में एक्स्ट्रा ये मिलता है, ये बेनिफिट है, कैलकुलेशन दोबारा रिपीट कर देने। तो ये बिजनेस का महत्व, ये बिजनेस शुद्धतम बिजनेस है, एक नंबर का बिजनेस है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं, क्योंकि आपका पैसा लगता ही नहीं, आपका नहीं लगे तो किसी का भी नहीं लगेगा, डुप्लीकेसी का बिजनेस। ये एक पेस मीटिंग, आप पेस मीटिंग कम होती है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये भी रेगुलर होनी चाहिए। तो जैसे पेस मीटिंग हो जाएंगी, 1-to-1 मीटिंग हो जाएंगी, इनको काम करने का जो एक सही तरीका है वो क्रिएट हो जाएगा, धीरे धीरे कॉपी होने लग जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी देर ना करें। अगर आप देर करेंगे तो आपके द्वारा जो बच्चे, जो नए साथी आ गए हैं इस बिजनेस में, बिजनेस के लिए आज से मुंह से बच्चा शब्द निकल गया, आप एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं, जो नए पार्टनर जुड़ रहे हैं, वो इन बिजनेस में उनका पहला दूसरा दिन है, पहला हफ्ता है, पहला महीना है, तो आप उनके साथ जो जेन्युइन एक्टिविटीज हैं, जो सारे जो 9 कोर स्टेप में सारे जो काम करने के वो नहीं करेंगे, तो फिर वो भी उनको लगेगा कि ये बिजनेस तो ऐसे ही है, इसमें कुछ करना नहीं होता। जबकि उनको आभास हो जाए शुरुआती दिनों में एक इस बिजनेस को करने का एक सटीक सही सिस्टम है, उसको फॉलो करेंगे तो तेज गति से ग्रोथ करेंगे, तो तभी कुछ अच्छे लोग आएंगे और वो आपके साथ आपके टिके रहेंगे, उनको वैल्यू समझ में आएगी, इस बिजनेस का महत्व समझ आएगा, अपलाइन का महत्व समझ आएगा, सिस्टम का महत्व समझ आएगा, किताबों का महत्व समझ आएगा, प्रोडक्ट तब समझ में आएगा, कोई स्कीम नहीं है, जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। तब उनको समझ में आएगा कि ये अपना, ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर क्या होता है। तब उनको समझ आएगा मैं खुद का बॉस क्यों इस बिजनेस में, ये बिजनेस मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तब उसको समझ में आएगा कि मैं आजादी से मेरा खुद का बिजनेस बिल्ड करूंगा।
और मैं अनचाही जैसे आसमान में कोई लिमिट है नहीं है, ऐसे इस बिजनेस में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। तब उसके अंदर से ये भाव जागृत होंगे, तब उसको वो अपने आप को, अपने सपनों को इस बिजनेस से जोड़ पाएगा, और वो जो भगवान ने उसके अंदर गुण दिए हैं उनको निखार पाएगा और अपना बेहतर दे पाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का जो रोल है वो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर देती है। मेरे कहने का आज का भाव इतना है। अगले सेशन में आपका कुछ एक जो मुख्य चीज है, जो इससे मीटिंगों से जुड़ा सबसे जरूरी टॉपिक है, वो आप अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अगली मीटिंग में आप ज्यादा से ज्यादा नए दोस्तों को जुड़ने के लिए कहिएगा, और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपके बिजनेस में एक बड़ा बदलाव लेके आएंगी, और यही चीजें हैं जो आपको अपने शिखर तक लेके जाएंगी। ठीक है, मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले सेशन। नमस्कार।